उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि है ना, आप लोगों को आज हम एक नई बात बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आप लोगों से ये है ना वादा किया था कि जन्माष्टमी आ रही है, हमारे बेटे का बर्थडे आ रहा है, तो हम सारी वीडियो आप लोगों के संग शेयर करेंगे। क्या हमने बर्थडे पे किया, कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया, और जन्माष्टमी हमने क्या किया, क्या नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें पूरे सारे प्लान फेल हो चुके थे, क्योंकि हम लोगों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और शायद हम नहीं समझ पा रहे थे। तो हमने कुछ वीडियो देखी, उस वीडियो के बाद हमें समझ में आया कि शायद जो सबके साथ हो रहा है वही चीज़ शायद हम लोगों के साथ हो रही है, और क्यों हो रही है उसको समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो अब है ना, इसकी बात मैं शुरू करता हूँ कि परेशानी क्या हो रही थी कि रक्षाबंधन करने के बाद में, जैसे कि रक्षाबंधन के आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, ज़्यादा लोगों तो नहीं देखा क्योंकि ये नया चैनल है, तो ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। और हमने आपसे वादा किया था, इसलिए हमने रक्षाबंधन की भी वीडियो डाली। रक्षाबंधन के दूसरे दिन बाद ही मेरे बेटे का बर्थडे था, यानी कि 10 अगस्त का मेरे बेटे का बर्थडे था, जो कि हमने पूरी सारी प्लानिंग बना रखी थी। बेटा भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, डेकोरेशन भी हुई थी, सब कुछ हुई थी, बहुत सारे रिलेशन वाले भी आए थे। मैंने ये ब्लॉग भी बना रहा था, मगर उसके बाद अचानक ऐसी परेशानी आ गई घर में, जिससे कि मैं सोचा भी नहीं था कि अचानक ये हो जाएगा। तो हुआ क्या, बेटे का बर्थडे था, और बेटे का बर्थडे होने के बाद, केक कटने के बाद में अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो गई। उसी वक्त केक काटने के तुरंत बाद जब गिफ्ट देने की बारी आती है, केक काट रहा था, हाँ केक काट रहा था, और मैं गिफ्ट लेके आया था उसके लिए। शायद मुझे नहीं पता था कि ये गिफ्ट मेरे बेटे के लिए या मेरे लिए, तो मेरे घर की परेशानी के लिए इतना घातक हो सकता है। मैं किसी कंपनी को या किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर जो चीज़ मैंने देखी है, प्रैक्टिकल देखा है, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरे संग हुआ है ये चीज़। अब शायद ये नहीं पता कि कारण मेरा सही है या क्या है, मगर और भी चीज़ों को मैंने ना यूट्यूब पर, गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, हर चीज़ पे मैंने देखा, तो शायद वास्तव में मुझे भी इस चीज़ पे विश्वास हुआ कि शायद ये चीज़ सही है। तो हुआ ऐसा कि मेरा बेटा केक काट रहा था, केक काटने के बाद में उसकी इतनी तबीयत बिगड़ गई थी, तबीयत बिगड़ गई कि वो ढंग से अपनी होशावास में बिल्कुल भी केक नहीं काट पाया। और हुआ जो इसलिए क्योंकि सभी लोग है ना गिफ्ट दे रहे थे। गिफ्ट देने की बारी आई तो मैंने भी सोचा चलो मैं कुछ एक नई चीज़ अपने बेटे के लिए लेके आऊँ घर में, जिससे कि है ना सब उसमें सारे खिलौने थे, बस एक खिलौना नहीं था, कुछ मुझे और अट्रैक्टिव भी लगा, जो कि मैं मार्केट से खरीद के लेके आया, जो मैंने उसे घर में जैसे ही मैं लेके आया हूँ, गिफ्ट देने की बारी आई है, मैंने उसे ढंग से गिफ्ट दिया भी नहीं। सिर्फ जो टेबल रखी थी केक की, उस टेबल पे मैंने उस गिफ्ट को रख दिया, और गिफ्ट को रखने के बाद ही मेरे बेटा केक नहीं काट पाया, और इतनी परेशानी हो गई कि वो उसकी परेशान हो गया, बीमार हो गया बुरी तरह से। उसको बुखार आता रहा, हर 2 घंटे बाद बुखार, हर 2 घंटे बाद बुखार, उसकी आंखें नहीं खुल रही और बेहोश सा पड़ा रहा बिल्कुल। हम भी परेशान होते, डॉक्टर के भी गए, डॉक्टर दवाई भी दे रहा, दवाई का भी फ़ायदा नहीं हो रहा, दवाई से भी। तो उसके बाद में हमने सोचा शायद हो सकता है नज़र वगैरह लगी होगी, तो कितने बड़े बड़े नज़र वगैरह झड़वा लो, हमने वो भी काम किया, रोज सुबह शाम जा रहे थे लगातार, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और कंडीशन वही थी, आंखें नहीं खोल रहा बिल्कुल भी, उसकी हंसी मुस्कुराहट पूरी गायब हो चुकी थी, और जिस सारी परेशानी हो रही थी सिर्फ एक डॉल की वजह से हो रही है, और अभी भी हो रही है। मगर ये है कि धीरे धीरे हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग शेयर कर रहे हैं, और शेयर करने के बाद में शायद मुझे लग रहा है कि जितने बड़े बड़े यूट्यूबर उन्होंने ये बात भी बोली थी कि इस डॉल को नहीं कभी भी अपने घर लेके मत आना। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, इस डॉल का नाम है लबू डॉल, जो कि अपने बच्चों के लिए और अपने किसी भी परिवार में किसी को गिफ्ट ना दें बिल्कुल भी, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि इसमें कोई नेगेटिविटी है। अब क्या है क्या नहीं है, ये मैं कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ कि वास्तविक में है, मगर मेरे साथ जो हुआ है कि इसके आने के बाद ही मेरा बेटा इतना परेशान था
कि बहुत ही ज़्यादा, और मेरी भी 3 दिन से मेरी तबीयत खराब, 3 दिन से मेरी भी तबीयत खराब पड़ी है। ना मैं जॉब पे गया हूँ, ना ही मैंने काम किया है, सिर्फ ओनली सोना, दवा खाना और सोना, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। बेशक ये सिर्फ लघु का स्टफ टॉय है, पर फिर भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे घर में नेगेटिविटी आ रही है। नेगेटिविटी आ रही है, और मेरा बेटा बिल्कुल और भी कोई ठीक सब नहीं कह है। रहे हैं बहुत क्यूट है, कहाँ से क्यूट देख रहा है? क्यूट कहाँ से है? इसको बताओ। आप लोग अगर फेस देखो, अगर कोई भी कंपनी अगर बनाती है तो उसको इतना क्यूट बनाती है, इसमें क्यूटनेस कहाँ है? कुछ भी नहीं है इसकी आंखें देखो, इसके हाथ देखो, इसके दांत देखो, दांत देखिए, स्माइल देखो, स्माइलनेस ही सबको क्यूट बनाती है। उसकी स्माइलनेस से कहाँ से ये क्यूट लग रहा है? 9 दांतों वाला। और इस चीज़ को हमने Monster। समझा, हमने काफ़ी है ना यूट्यूबरों ने इसको वीडियो भी बनाई, और जब इस चीज़ को हम समझ पाए, शायद वो रियल है जो लोगों के संग हो चुका है, इसलिए उन्होंने बनाया। मगर हमें विश्वास नहीं था। हमारे घर में जो गिफ्ट वाले दिन में, जिस दिन बर्थडे था उस दिन मैं लेके आया, मुझे नहीं पता था इसको क्या कहते हैं। मैं तो इसको गुड्डा समझ के ले आया घर में गिफ्ट देने के लिए अपने बेटे को। मगर उसके बाद में मेरी वाइफ ने ना, जो भारतीय जो है, जो एक्टर है, जो कॉमेडियन है, उनकी वीडियो देखी इसी चीज़ की, और भी बड़े बड़े है ना यूट्यूबर हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनकी भी मैंने वीडियो वगैरह देखी। शायद उन लोगों के संग ये घटना हो रही है, जब मैंने सोचा शायद नहीं ऐसा नहीं होगा, मगर इस चीज़ को मैंने खुद महसूस किया कि शायद इसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। शायद बेटा तो परेशान होता है, मगर इतना नहीं कि वो आंखें नहीं खोल रहा है, बिल्कुल होश ही में नहीं है अपने में। और शायद मेरी भी तबीयत इतनी खराब नहीं, क्योंकि मैं भी ठीक था। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम इस वजह से हो रही थी। अब ये सही है या गलत है ये पता नहीं है, इतना है पता है कि वीडियो, जितने लोगों ने वीडियो बनाई है, सब ने यही बोला है कि इसको फैमिली में लेके नहीं आए, नेगेटिविटी आती है। इसको मैंने रियल देखा है और मैंने महसूस भी किया है इस चीज़ को। तो इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़ के से आप लोगों से निवेदन है, इस चीज़ को किसी को गिफ्ट मत करो, अपने घर में भी लेकर नहीं आए, बिल्कुल भी नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, बिल्कुल भी बेबी डॉल तो बिल्कुल नहीं है ये। बस मॉन्स्टर। इसको सिर्फ अब हम घर से या तो हम फेंक देंगे या इसको हम चला देंगे। तो दोस्तों बस इतना ही था, आप लोगों को इतना ही बताना था। इसीलिए हमारे कोई भी ब्लॉग जन्माष्टमी का या रक्षाबंधन का कोई भी ब्लॉग हमारा नहीं आ पाया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बस मुझे यही बात आप लोगों को बताने की, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको बिल्कुल भी ना मिले। और वो शायद मुझे लगता है छोटे यूट्यूबर, इसलिए हम हमारे बात पर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो सारे जितने बड़े चैनल हैं, लोगों का वीडियो आप लोग देखें, इसी से रिलेटिव है, तो शायद आप लोगों को बिलीव हो जाएगा। हमको तो बिलीव नहीं होगा, तो प्लीज़ इसको ना लें। आगे देखते हैं इसका क्या करना है, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी मिलती रहे। बस बाय।